कार्य खुद नहीं कर पाएंगे तब तक हम सामने वाले के अंदर वो कर्ता का भाव पैदा नहीं कर पाएंगे। जब हम अपने कार्य दूसरों से करवाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी कहेगा, यार तुम तो दूसरों से काम करवाते हो, मुझे बोलते हो कि तुम अपना काम स्वयं करो। जब तक हमारे अंदर शक्ति है, ऊर्जा है, जब हम ओजस्वान है, तेजस्वीवान है, तब तक हमें अपने कार्य स्वयं करने चाहिए। हमें किसी का भी दास नहीं होना, किसी का भी मोहताज नहीं होना चाहिए। और अपने अंदर हम सोचते हैं कि हम किसी को दबा के रखें, किसी को बांध के रखें, कोई मेरे अंदर रह करके कार्य करे, इस प्रकार का भाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। ईश्वर ने कहा हम कौन होते हैं, हम सभी उसके नियंत्रण में रह करके कार्य कर रहे हैं, तो कोई भी हमारे अंदर, हमारे दबाव के अंदर कार्य नहीं करना चाहिए। अगर हम उसको रखते हैं तो एक अपराध की श्रेणी में गिना जाता है, और वो अपराध हमको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है, किसी न किसी रूप में निकलता है। आजकल हम देखते हैं संसार में कई व्यक्ति होते हैं जो अनेक प्रकार के रोगों से, कोड़ों से दुखित होते हैं, याचना करते हैं, अनेक प्रकार के दान धर्म तप कर्म जो चाहिए हम वो करवाते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे शरीर से मुक्ति चाहिए, मुझे जो मैं दुख भोग रहा हूँ इस शरीर से मुझे छुटकारा मिले। क्यों? क्योंकि मेरे पीछे रोग लग गए, कीड़े मेरे शरीर में पैदा हो गए हैं, और जब मेरा शरीर निर्जर हो गया है, खत्म हो चुका है, इसके अंदर पंचर इतने लग चुके, इतनी डॉक्टर्स ने सुइयाँ घुसोड़ दी है कि शरीर आप किसी काम का नहीं बचा है। आखिर में डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं कि इसको अब घर ले जाओ, अब ये किसी काम का नहीं बचा है। तब हम विलाप करते कि अब गुरु जी को बुलाया जाए, इनके लिए कुछ छठनावत बनाया जाए, इनके लिए कुछ पाठ करा जाए, कुछ कर्म करा जाए, क्योंकि अब हमारा जो फूल है वो झड़ चुका है। और झड़े हुए फूल को तो आप भी नहीं लेते हो, ना हम लेते हैं। फिर भी हमारे ईश्वर इतने दयालु होते हैं कि वो कोई बात नहीं, आखिर में आ तो रहे ना, मेरा नाम ले तो रहे ना, फिर भी ईश्वर उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन कब तक हमारे बुद्धि के ऊपर ये प्रकाश नहीं पड़ेगा कि हमारा जो जीवन है वो कितना बहुमूल्य है, और इस जीवन को किस अवस्था में हमने ईश्वर के चरणों में समर्पित करना चाहिए। अक्सर लोग ये विचार करते हैं कि मैं बुजुर्ग अवस्था में जब मैं आऊँगा तब मैं अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित करूँगा। क्या जवानी हमारी बेकार जाएगी? लोग कहते हैं कि हम जवानी में आए हैं, अभी हमारी प्रौढ़ावस्था ये, तरुणावस्था ये, बाल्यावस्था से मैं इस अवस्था में पहुँचा हूँ, तो ये सारा जीवन तो मैं संसार को देना है, जब आखिरी का वक्त बचेगा तो मैं भगवान तेरे नाम अर्पित करूँगा। तो ईश्वर भी कभी भी मुरझाए हुए फूल का कभी अंगीकार नहीं करते हैं। जब हम कोई पुरानी सड़ी गली चीज़ को नहीं लेते हैं तो वो इतना बड़ा परमेश्वर सृष्टि को चलाने वाला वो क्यों स्वीकार करेगा? तो हमें भी इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि अपने जीवन को अगर सुधारना है तो ईश्वर के चरणों में सही समय पर अपने जीवन को समर्पित कर देना चाहिए। सारी जिम्मेदारियों को पूरे करते हुए, जिम्मेदारियां तो आखिरी वक्त तक हमारी पूरी नहीं होती है, संसार ये चलता रहता है, इंसान मर जाता है लेकिन संसार चलता रहता है। मगर हमने अपने आप को देखना है, अपने आप को स्वयं को सुधारना है, अपने आप को गति देनी है, अपने आप को ईश्वर के चरणों में रखना है। तो आज ये विचार करना है, ये निर्णय लेना है कि मैं आज कहाँ पर हूँ और कब मैंने ईश्वर के चरणों में अपने आप को निछावर कर देना है। श्री कृष्ण।